हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस छोटे से यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके डीटीएससी एग्जाम में आएंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके डीटीएससी एग्जाम में आते हैं, वो चाहे जो ग्रुप हो, चाहे मिडिल ग्रुप हो या सीनियर ग्रुप हो या जूनियर ग्रुप हो, सभी ग्रुप में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन टॉपिक्स से रिलेटेड आपके एक नए क्वेश्चन बनते जरूर हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी वर्तनी शुद्ध है, जिसमें आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से आपको देख करके बताना होता है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आशीर्वाद है। ठीक है, आशीर्वाद का सही वर्तनी शुद्ध करना होता है, तो इसमें पहला जो ऑप्शन है आपका सही होगा। ठीक है, ऐसे करके उसमें क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित में शलाका का तद्भव रूप क्या है। एक शब्द दे देगा, उसका तत्सम या तद्भव, यानी कि तत्सम तद्भव से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके डीटीएस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो शलाका का तद्भव रूप जो होगा सिलाई होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। इस पंक्ति में अलंकार आपको बताना है। ठीक है, अलंकार इसमें कौन सा है। तो इसमें जो अलंकार है आपका अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है सही होगा। यानी कहने का मतलब है, जिस जिस टॉपिक से मैंने आपको इस वीडियो में क्वेश्चन दिए हैं, तो इस टॉपिक से आपके रिलेटेड आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, फिर है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। इसमें जो कवि लिखे गए हैं इनमें से उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी को, मतलब चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना या संग्रह ब्रजभाषा में है। ठीक है, इसमें से आपको देख करके बताने कौन सी रचना जो है ब्रजभाषा में। तो ऑप्शन नंबर जो चौथा है आपका रसखान रचनावली, ये जो है ब्रजभाषा में है। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी सही संधि विच्छेद है, यानी कि सही संधि विच्छेद आपको बताना है इसमें। तो इसमें पहला ऑप्शन है महर्षि, दूसरा है महाविद्यालय, तीसरा मध्वरी और चौथा आपका है व्याकुल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा मध्वरी, और महाविद्यालय का तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। जो से है यह विभक्ति चिन्ह किस कारक का होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, अपादान कारक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से क्रोध को दर्शाने वाले मुहावरे का सही समूह क्या है। जो भी आपके सेंटेंस दे रखे हैं उसमें से आप जो अर्थ होता है मुहावरे का, वो क्रोध को दर्शाने वाला कौन सा अर्थ है। तो पहला ऑप्शन आपका ये लाल पीला होना, तो लाल पीला होना मतलब गुस्सा होना। ठीक है, क्रोध से रिलेटेड है। दूसरा है पेट दिखाना, तो पेट दिखाना मतलब हार जाना या भाग जाना, तो ये नहीं है क्रोध से रिलेटेड। फिर तीसरा देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी खून खौलाना, मतलब खून खौलना, तो ये भी गुस्से से रिलेटेड है। और है आग बबूला होना, ये भी गुस्से से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर ई जो है दांत पीसना, ये भी आपका गुस्से से रिलेटेड है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा देख लेते हैं, बी को छोड़ करके बाकी जितने भी ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे। यानी कि ये ऑप्शन नंबर जो चौथा है आपका, केवल ये सी डी ई, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। 9 नंबर क्वेश्चन है, मनाली में अनेक स्थान देखने योग्य हैं। निम्न रेखांकित वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द है। ठीक है, देखने योग्य यानी कि दर्शनीय है। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा ये आपका करेक्ट होगा, दर्शनीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही वर्तनी वाला शब्द निकालना है। तो जो ये निरस्ता जो है, ठीक है, निरस्ता जो है ये आपका ऑप्शन नंबर चौथा है, करेक्ट हो जाएगा। उसमें से आपको केवल शुद्ध वर्तनी बताना था कि कौन सी शुद्ध वर्तनी इसमें है, 4 ऑप्शन दे करके। ठीक है, फिर है इसमें मोटापा जो है, मोटापा बुढ़ापा, इन शब्दों में सही प्रत्यय बताना। याद रखिएगा, प्रत्यय उपसर्ग समास अलंकार संधि सही संधि विच्छेद और स्वर व्यंजन कितने प्रकार के, तो ये सबसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका जो मोटापा और बुढ़ापा है, इसका जो प्रत्यय है, ठीक है, जो प्रत्यय बाद में लगता है, इसका राइट आंसर होगा आपा, जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में ला उपसर्ग बनने वाले शब्द नहीं है। ला से बनने वाला उपसर्ग शब्द कौन सा नहीं है। ठीक है, तो जो लापता है, ये लापता शब्द उपसर्ग से नहीं बना है, ला उपसर्ग से नहीं बना है, क्योंकि लापता, ठीक है, लापता जो है एक वर्ड है, एक शब्द है जो कि ला उपसर्ग से नहीं बना है। बाकी और जितने भी ऑप्शन है ये आपके ला उपसर्ग से बने, उनका अलग भी अर्थ होता है। ठीक है, 13 नंबर है, निम्नलिखित में सेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। सेठ शब्द का स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, भाववाचक संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सर्वनाम से रिलेटेड आ सकते हैं, तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो सेठ का स्त्रीलिंग जो है आपका सेठानी होगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा।
चौथा नंबर क्वेश्चन है, होनहार बीरवान के होत चिकने पात, लोकोक्तिया हेतु उचित अर्थ क्या है। लोकोक्तियों का अर्थ बताना है, तो याद रखिएगा मुहावरा लोकोक्तियों भी पढ़ लेना आप लोग। तो होनहार बीरवान के हो चिकने पात, इसका अर्थ आप लोग कमेंट में क्वेश्चन नंबर 14 करके बताइए, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को आपको कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द के कारक भेद को दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो पहले सेंटेंस में पढ़ लेते हैं, मैंने राधा को पुस्तक दी, तो इसमें से कौन सा कारक है ये बताना है। मैंने राधा को पुस्तक दी, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो तीसरा ये करेक्ट होगा, संप्रदान कारक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रेखांकित विशेषण कौन सा है। नीचे लिखा गया जो सेंटेंस उसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा दूध हमारे लिए भी लेते आना। इसमें आपको विशेषण का भेद बताना है, किस विशेषण का भेद है, ठीक है। तो इस वाक्य में कौन सा विशेषण प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन है परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा आपका अनिश्चित परिमाणवाचक और चौथा जो है निश्चित परिमाणवाचक। तो इसका राइट आंसर होगा अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई मात्रा नहीं दे रखी है, थोड़ा क्या है, ठीक है, थोड़ा यानी कि फिक्स नहीं है कितना मात्रा लाना है। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, नाना जी फल खरीद कर घर आए, ठीक है। नाना जी फल खरीद कर घर आए, वाक्य में रेखांकित पद रचना के आधार पर क्रिया कौन सा रूप होगा, ठीक है। क्रिया का कौन सा रूप होगा, तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा है पूर्वकालिक क्रिया, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसने लाल कमीज पहनी है वह मेरा पड़ोसी है। इस वाक्य का सरल रूपांतरण क्या होगा, ठीक है। इसको चेंज करना है सिंपल सेंटेंस में, यानी कि सरल वाक्य में बदलना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, जो लाल कमीज पहनता है वह मेरा पड़ोसी है। दूसरा ऑप्शन है आपका, जब लाल कमीज पहनी तब पड़ोसी बना, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, मेरा पड़ोसी लाल कमीज पहनता है। चौथा है, लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी है। तो जो ऑप्शन नंबर चौथा ये आपका करेक्ट होगा, लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन है। अंतःस्थ व्यंजन आपको बताना है। पहला ऑप्शन है या, दूसरा है टा, तीसरा ऑप्शन है डा और चौथा ऑप्शन है सा। तो मैं आपको बता दूं अंतःस्थ व्यंजन आपके होते हैं टोटल 4, ठीक है, यानी कि 4 आपके ऐसे होते हैं अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। उसमें से आपका आता है या, रा, ला और वा, ठीक है। तो ये आपके आते हैं अंतःस्थ व्यंजन में। तो आप लोग व्यंजन से रिलेटेड आपकी क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उच्चारण स्थान से भी क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा, उसमें से आएगा, ठीक है। तो या, रा, ला, वा, इसमें से एक भी ऑप्शन आपका ये या जो है ये आपका मिल रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बहुत अच्छा लड़का है। वह बहुत अच्छा लड़का है, इस वाक्य में वह शब्द कौन सा सर्वनाम है, आपको बताना है। वह जो है एक सर्वनाम है, लेकिन किस प्रकार का सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर होगा निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि निश्चित है कि वाह जो है वह एकदम निश्चित है, मैं तुम वह ये सब करके ये क्या होता है, निश्चितवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़िएगा, उसके बाद आप लोग आंसर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत युग्म दे रखा है। बहुत सारे लोग जो होते हैं जल्दी में आप लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन सही वाला लगा करके चले जाते हैं, जबकि क्वेश्चन जो है आपका दूसरी तरीके से पूछ रखा होता है। तो पहला ऑप्शन आपका है आयात का निर्यात होगा, तो सही है। दृश्य अदृश्य ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है प्रत्यक्ष परोक्ष, ये भी सही है। और आमिष और समिष ये दोनों जो है आपकी सेम अर्थ होता है। आमिष का मतलब मांसाहारी होता है और समिष का मतलब मांसाहारी होता है। तो ये राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर चौथा, क्योंकि वहाँ पे हमको गलत बोल रखा था, गलत निकालना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिसे बुढ़ापा ना आए। जिसे बुढ़ापा ना आए 22 नंबर क्वेश्चन है, जिसे बुढ़ापा ना आए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका, इनके लिए एक शब्द बताना था, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो अजर जो है अजर शब्द इनके लिए प्रयोग होगा, ठीक है। जो बुढ़ापा ना आया, जो कभी बूढ़ा ना हो, तो उसे हम अजर कहते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है। तो पहला ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, दूसरा ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी, तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, चौथा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि जयशंकर प्रसाद जो है ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो छंद जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, सामने के मकान में रहने वाली सुशीला अत्यंत मेधावी छात्रा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द पदबंध का सही विकल्प क्या होगा, ठीक है। पदबंध बताना है कि किससे रिलेटेड, तो जो आपका आंसर होगा संज्ञा पदबंध है इसमें,
पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, संज्ञा पदबंध। 26 नंबर क्वेश्चन है, आधा तीतर आधा बटेर का क्या अर्थ है? ये भी आपका अर्थ बताना है। आधा तीतर आधा बटेर का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है उचित सामंजस्य का अभाव, छोटा बड़ा होना, रंग बिरंगा होना। चौथा ऑप्शन है बेमेल या बेगड़ होना। ठीक है, बेमेल और बिगड़ होना ऑप्शन नंबर चौथा एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन आपका है। 27 नंबर क्वेश्चन है, कपूर शब्द का सब जो कपूर शब्द है किस प्रकार का शब्द है? आपको बताना है कपूर जो है यह किस प्रकार का शब्द है। तत्सम शब्द है, विदेशज शब्द है, विदेशी शब्द है या तद्भव शब्द है? तो इसमें से राइट ऑप्शन आपका होगा तद्भव। ठीक है, क्योंकि जो इसका तद्भव तत्सम रूप होता है उसका होता है कर्पूर। ठीक है, तद्भव शब्द है आपका कपूर और जो तत्सम रूप है इसका कर्पूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण। देखिए उच्चारण स्थान से भी आप लोग क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, उच्चारण स्थान से भी आपके क्वेश्चन आते जरूर हैं। ठीक है, तो कंठ से रिलेटेड आपको पता होगा कि जो का वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं वो जितने भी अक्षर होते हैं सारे कंठ से निकलते हैं। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन डा उठा दिया है लेकिन ये गलत है, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा गा और घा, क्योंकि ये जो लेटर हैं ये अक्षर हैं का के वर्ग में आते हैं। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, कबीरदास जी की भाषा कैसी है? आपको बताना है कबीरदास जी की भाषा कैसी है। तो पहला ऑप्शन है ब्रज भाषा, दूसरा है पंचमेल खिचड़ी, तीसरा ऑप्शन है अवधी, चौथा है राजस्थानी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंचमेल खिचड़ी। ठीक है, ये है कबीरदास जी की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नगर हीर। ठीक है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो है मलिक मोहम्मद जायसी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। मलिक मोहम्मद जायसी जो है इसके लेखक हैं, रचयिता हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, कट काटन कपि कुंजन भारी, बहुभुजंग तमकी तमक मही मारी, ढोलत ढोलत धरनी, सभासद खसे है, चले भांज भय मारुत गरसे है। इस पंक्ति के आपको रचयिता बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरा आपका सही होगा, तुलसीदास जी की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा उत्तंड मार्तंड। ठीक है, उत्तंड मार्तंड जो है ये आपकी सर्वप्रथम प्रकाशित पत्रिका का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ, मस्ती का आराम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ। ठीक है, ये जो पंक्ति है आपका इसके लेखक जो है आपके भगवती चरण वर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर जो तीसरा ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो ये आप सभी को पता होगा, बहुत ही बार आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार जो है आपके चंद्रबरदाई जी हैं। पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा, चंद्रबरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस वर्ष मिला? हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस वर्ष मिला? तो इसे ऑप्शन नंबर सी जो तीसरा है 1950 को। ठीक है, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की पहली फिल्म कौन सी है? हिंदी की पहली फिल्म कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र, ये आपका राइट आंसर होगा। राजा हरिश्चंद्र जो है हिंदी की पहली मूवी है यानी कि फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? तो ये आप सभी को पता होगा, मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। ठीक है, उन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है भारत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, किस समूह में सभी शब्द विदेशी हैं? किस समूह में जो आपके शब्द हैं सारे जितने भी शब्द हैं वो सब विदेशी शब्द हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पहला यानी कि किताब, सिनेमा, संतरा, ये जितने भी वर्ड हैं ये सब विदेशी शब्द हैं और बाकी जितने भी अलग अलग, ठीक है, अलग अलग रूप के अलग अलग शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर को किस कृति पर, दिनकर को रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा, उर्वशी जो रचना है इन्होंने लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने और इनको पुरस्कार इस पर मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए दिया गया था? तो उर्वशी रचना के लिए। नीचे हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आपका
पहला देखिए, साल 1968 में सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा, सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए पुरस्कार मिला था? तो चिदम्बरा पुस्तक के रचना के लिए मिला था। कब मिला था? 1968 में मिला था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सीनियर ग्रुप में, मिडिल ग्रुप में आ सकता है, याद रखिएगा। मतलब ये जो 4 क्वेश्चन है ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। दूसरा है आपका 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पुरस्कार मिला था। सन आप डिटेल याद रखिए, 1972 में। नेक्स्ट है आपका 1978 में अज्ञे यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को कितनी नवों में कितनी बार पुरस्कार मिला है? ठीक है, कब मिला था? 1978 ईस्वी में। और जो आपके लास्ट हैं, जो चौथा है, साल 1982 में महादेवी वर्मा को यामा रचना के लिए पुरस्कार मिला था। ठीक है, यामा रचना के लिए महादेवी वर्मा को किस वर्ष पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था 1982 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बस आपके हिंदी के क्वेश्चन इतने टॉपिक से आपके आते हैं, और बोली करके कुछ होता है, मतलब बोली से रिलेटेड वो आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी मैं अभी 2-3 वीडियो हिंदी की लाऊंगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं हिंदी की वीडियोज़ को। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, इतना थोड़ा सा PDF बनाने में थोड़ा सा लेट हो जाती है। बाकी के लिए ओके बाय। आप लोग नेक्स्ट वीडियो इंतज़ार कीजिए।